नमस्कार दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रश्नावली 8.2 क्लास 8th एनसीईआरटी मैथ्स का। इसमें आपके बहुत ही इजी सवाल है, आपको बस देखने में कठिन लग रहे हैं, एक बार समझने के बाद आपको लगेगा कि इनसे सरल सवाल आपके कहीं है ही नहीं। तो अपन सबसे पहले स्टार्ट करते हैं प्रश्न क्रमांक 1। प्रश्न क्रमांक 1 है कि एक व्यक्ति के वेतन में 10% वृद्धि होती है। यदि इनका नया वेतन 1,54,000 रुपये है तो उसका मूल वेतन ज्ञात कीजिए। देखो, किसी व्यक्ति के जो वेतन था उसमें 10% की वृद्धि हो गई और उसका जो वृद्धि होने के बाद का जो वेतन है कितने रुपए था, 1,54,000 हो गया, तो उसका मूल वेतन ज्ञात करना है। देखो, सबसे पहले अपन इसमें क्या करेंगे, मूल वेतन मान लेंगे 100 रुपये। कितने रुपए मान लेंगे, 100 रुपये। अब 100 रुपये थे तो उसमें 10% की वृद्धि हो गई, तो अपन 100 का 10% निकाल के और 100 में जोड़ देंगे, बराबर कितना जाएगा, 1,54,000। देखो अपन कैसे हल करते हैं, इसे समझते हैं। लिखेंगे अपन माना कि, पहला सवाल है माना कि मूल वेतन रुपये 100 है। अपन ने मान लिया कि उसका मूल वेतन कितना है, 100 रुपये है। अब देखो प्रश्नानुसार करेंगे अपन कि मूल वेतन 100 था, प्लस करेंगे क्योंकि उसकी वृद्धि हुई है। कमी होती तो अपन क्या करते हैं, माइनस करते। वृद्धि हुई इसलिए अपन प्लस करेंगे। अब कितना वृद्धि हुई, 10%। तो 100 का 10% वृद्धि हो गई। मूल वेतन में कितनी वृद्धि हो गई, 10% की वृद्धि हो गई, तो 100 का 10%। तो जो दो लोग के बाद टोटल जो है वो कितना बन रहा है, 1,54,000। नया वेतन क्या बना उसका, 1,54,000। तो ये आपका सूत्र है, मतलब ये आपका तरीका है। क्या किया अपन ने, 100 था, 100 लिखा मूल वेतन, प्लस 100 का 10% वृद्धि हो गई, तो 100 का 10% निकाल के उसमें 100 में जोड़ दिया, तो कितना आ रहा है, 10% वृद्धि होने के बाद 1,54,000। तो बराबर में क्या आएगा, 1,54,000 आ जाएगा आपका। अब इसे कैसे सोल्व करना है, ध्यान समझना। नॉर्मल छठी का क्लास का गणित है। यहाँ पे अपन सबसे पहले इससे सोल्व करेंगे। तो 100 लिखा प्लस x का के स्थान पे क्या आएगा, गुणित 10% के स्थान पे क्या लगता है, 1/100। जहाँ भी प्रतिशत हटाते हैं तो वहाँ क्या लगता है, 1/100, बराबर कितना आएगा, 1,54,000। देखो, ये जीरो से या जीरो कट गई, ठीक। अब जो बचा है उसे लिखेंगे अपन। यहाँ तो है x प्लस x बचा ऊपर, और बटे में क्या है, एक जीरो कट गई, कितना बचा, 10 बचा, बराबर कितना लिखेंगे अपन, 1,54,000, ठीक। अब इसके बटे में कुछ नहीं है तो अपन क्या लिख सकते हैं, एक। किसी भी परिमेय संख्या या के बटे में अपन एक लिख सकते हैं। अब देखो इसे कैसे सोल्व करेंगे, जो आपका 10 है बटे में, उसका दोनों तरफ गुणा होगा, जिसके बटे में उस संख्या में गुणा नहीं करना है, ठीक। समझ गए आप, किसमें, बराबर के उधर की संख्या में भी, और इधर जो बराबर के इधर उसके साथ में जो संख्या उसमें सब में गुणा होगा। 10 का बटे में जो संख्या उसका, जिसके बटे में उसमें नहीं करना है सिर्फ। देखो 10 का 100 मुआ कितना हो गया, ये 10x प्लस इसके बटे में इसमें नहीं करना है, यहाँ सिर्फ क्या बचेगा, x बचेगा, बराबर बराबर के उधर जो संख्या है 1,54,000, उसमें भी कितने का गुणा होगा, 10 का। अब देखो 10x और x समान चर संख्या जुड़ जाती है, तो 10x और x कितना होगा, 10 और 11x। इसमें कुछ भी x नहीं है तो एक x है, तो 10x और x कितना होगा, 11x। बराबर कितना लिखेंगे अपन, 1,54,000 में 10 का गुणा नहीं करना है, सिर्फ एक जीरो लगा देना। 1,54,000 लिखा और एक जीरो 10 की आ गई। अब ये 11, ठीक, ये कंप्लीट हो गया। अब ये जो 11 है ये कहाँ जाएगा, बटे में। हमेशा जो भी चर राशि के साथ संख्या होती है बराबर के उधर जाती है तो किसमें, बटे में जाती है, क्योंकि ये गुणे में है। तो x बराबर कितना जाएगा, 1,54,000 बटे 11। तो x बराबर 11 का भाग देंगे अपन 1,54,000 में। कितने में, 1,54,000 में अपन 11 का भाग दे लेंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा मूल वेतन। देखो 11 का भाग अपन 1,54,000 से, ये कितना हो गया, अपन 15,40,000 हो गया। देखो 11 का अपन 11 एकम 11, कितने बचे, 4, उत्तर है 4, 11 चुक 44, कुछ नहीं बचा। कितनी जीरो है, 1 2 3 4 जीरो, 1 2 3 4 जीरो, तो ये कितना आ गया, 1,40,000, 1,40,000। अब देखो उसका मूल वेतन क्या माना था अपन ने, x, तो x कित बराबर कितना है, 1,40,000। तो उसका मूल वेतन कितना हो गया, मूल वेतन रुपये, रुपये मात्रक पहले लिखा था 1,40,000 है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो चुका है। अब आपको सिर्फ क्या है, देखो नॉर्मल गणित है, नॉर्मल बेसिक तरीका है, 8वीं का गणित है, कोई कठिन नहीं है, बस आपको समझने में अच्छा लगा होगा। बस आपको प्रतिशत निकालना याद होना चाहिए, और मैंने प्रतिशत निकालना प्रश्नावली 8.1 में जो बेसिक समझाया था वहाँ पे आपको अच्छे से समझा दिया है कि कैसे प्रतिशत निकाला जाता है।
तो अब बढ़ते हैं अपन क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। देखो दूसरा क्वेश्चन लेते हैं अपन कि रविवार को 845 व्यक्ति चिड़ियाघर गए, सोमवार को 169 व्यक्ति गए। रविवार को 845 और सोमवार को 169। चिड़ियाघर की सैर करने वाले व्यक्तियों की संख्या में सोमवार को कितने प्रतिशत कमी हुई। जो कमी हुई उसका प्रतिशत निकालना है हमें कि कितने प्रतिशत की कमी हुई। तो आइए अपन स्टार्ट करते हैं। देखो कमी निकालेंगे सबसे पहले तो कि कितने कमी हुई। देखो रविवार को गए 845 और सोमवार को गए 169। अब देखो दूसरा सवाल, देखो चिड़ियाघर में रविवार को गए व्यक्ति की संख्या बराबर, देखो रविवार के दिन गए व्यक्तियों की संख्या कितनी है 845 व्यक्ति। अब दो सोमवार को गए व्यक्तियों की संख्या, सोमवार को गए व्यक्तियों की संख्या बराबर कितने 169। अब कितनी कमी हुई, तो कमी बराबर कितना है 845 माइनस 169। अब माइनस क्यों कर रहे हैं ये आपको पता है, कमी हुई इसलिए माइनस, अधिक होते तो अपन भी माइनस करते प्लस करते हैं ना। अब देखो माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 15 में से 9 गए तो कितने बचे 6। यहाँ हो गया आपका 13, 13 में से 6 गए तो 7। ये होगा आपका कितना 7, 7 में से 1 गए तो 6। 676 व्यक्तियों की कमी हुई। अब देखो कमी का प्रतिशत निकालना है हमें, कमी ही नहीं निकालनी है। तो कमी का प्रतिशत निकालने के लिए देखो कमी प्रतिशत, आपका एक फॉर्मूला होता है कि लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत का। लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला क्या होता है, लाभ बटा क्रय मूल्य इंटू 100। तो ऐसे ही यहाँ पे आपका हानि प्रतिशत कमी प्रतिशत का फॉर्मूला लगाएंगे अपन, क्या आएगा कमी बटा प्रारंभिक संख्या और प्रतिशत निकालने के लिए कितना गुणा करते हैं 100 का। ये आपका फॉर्मूला है। जैसे लाभ प्रतिशत हानि प्रतिशत निकालते हैं ना, लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला क्या होता है लाभ बटा क्रय मूल्य इंटू 100। हानि प्रतिशत का क्या होता है हानि बटा क्रय मूल्य इंटू 100। तो ऐसे ही कमी प्रतिशत का फॉर्मूला क्या बनेगा कमी बटा प्रारंभिक मूल्य इंटू 100। प्रारंभिक मूल्य मतलब क्रय मूल्य। अब देखो कमी कितनी हुई 676, बटे में कितना आएगा आपका प्रारंभिक मूल्य। प्रारंभिक मूल्य कितना था पहले कितने थे गए रविवार दिन 845, तो बटे में कितना लिखेंगे अपन 845 और गुणित में क्या रहेगा 100 रहेगा, गुणित में 100। अब दो ध्यान समझना, अपन इसे काटेंगे तो इकाई अंक यहाँ पे 0 और यहाँ 5 है, तो 0 और 5 वाला 5 से काटेंगे, 5 का भाग देंगे, 5 का भाग 100 में देंगे अपन और 5 के भाग 845 में देंगे। 5 का भाग 100 में देंगे तो 5 दूनी 10 और ये 0। 5 का भाग 845 में देंगे, देखो 845 में अपन ने कितने से डिवाइड करना है 5 से, कितना आ गया 5 एकम 5, कितना बचा 3, उतरे 4 हो गए 34, 5 के 30, वापिस कितने उतरे बचे 4, उतरे 5 पनम 45, कितना बचा 169। तो 169 बार में कटा, 5 से अपन इन दोनों को काट लिया। अब देखो 169 और 676 को अपन डिवाइड करेंगे, देखो 169 है 13 का वर्ग, कितने का 13 का, और ये भी आपका किसी का वर्ग नहीं है, लेकिन 13 से अपन इन दोनों को डिवाइड कर सकते हैं। देखो 13 से 169 को काटेंगे 13 बार में कटेगा, ठीक। 13 से इसे काटेंगे, देखो 13 5 65 5 बार में। अब कितना बचा देखो 13 5 50 बचे 2 हो गए 26, 13 दूनी 26, 2 52 बार में कटा। अब 13 से 52 काटेंगे, 13 दूनी 26, 13 39, 13 चुके 52, तो 13 चुके 52 आ गया आपका। क्या बचा 4 और इधर क्या बचा 20, तो 4 × 20 प्रतिशत निकाल रहे हैं इसलिए कितना जाएगा 80%। 4 × 20 20 चुका 80, 80% आपका। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड भी कंप्लीट हो चुका है। बहुत ही इजी सवाल है, कोई कठिन सवाल नहीं है। उम्मीद है आपको पूरा सवाल अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते अपन क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। आप जैसे जैसे आगे सवालों को सीखते जाएंगे ऐसे आपको सरल होते जाएंगे। तो आपको पूरा वीडियो वॉच करना है, ऐसा नहीं कि भाग जाएँ अपन कहीं पर भी, आपको पढ़ाई करते रहना है। कि एक दुकानदार 2400 रुपये में 80 वस्तु खरीदता है, उन्हें 16% लाभ पर बेचता है।
एक वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। कितनी वस्तु का? एक वस्तु का। देखो तो 80 वस्तु का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य, यह समझना बहुत जरूरी है। क्रय मूल्य किसे कहते हैं और विक्रय मूल्य किसे कहते हैं। यदि अपन किसी दुकान पे गए और अपन ने किसी वस्तु को खरीदा तो खरीदने को बोलते हैं क्रय मूल्य। कि कोई भी वस्तु अगर अपन खरीदते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? क्रय मूल्य। और किसी वस्तु को अगर अपन बेचते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? विक्रय मूल्य कहते हैं। क्या कहते हैं? विक्रय मूल्य। जैसे कि ये पेन है, अब ये पेन मैंने 5 रुपये में खरीदी। कितने रुपए में? 5 रुपये में खरीदी मैंने इस पेन को खरीदा, तो इस पेन का क्रय मूल्य कितना होगा? 5 रुपये। कितने? 5 रुपये। और मैंने 8 रुपये में बेच दिया, तो 8 रुपये क्या होगा? विक्रय मूल्य। खरीदने को क्रय मूल्य बोलते हैं और बेचने को विक्रय मूल्य बोलते हैं। देखो तो यहाँ पे दुकानदार ने 2400 रुपये में 80 वस्तुओं खरीदी, तो वस्तुओं का क्रय मूल्य कितना हुआ है? 2400। कितनी वस्तुओं का? 80 वस्तुओं का क्रय मूल्य। तो अब लिखता हूँ मैं क्वेश्चन नंबर 3 को। देखो इसे गायब करते हैं। तीसरा सवाल है कि 80 वस्तुओं का क्रय मूल्य, खरीदा मतलब क्रय मूल्य, 80 वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर कितने रुपए? 2400। और कितने प्रतिशत लाभ पर? तो लाभ प्रतिशत कितना दे रखा है? 20%। 20% लाभ पर उसने बेचा 80 वस्तुओं को। अब देखो अपने को निकालना है कितने का? 80% का 20%। तो 2400 का अपन 20% निकालेंगे। कितना निकालेंगे? लाभ निकालने के लिए। लाभ प्रतिशत दे रखा है तो अपन लाभ निकालने के लिए क्या करेंगे? कितना है क्रय मूल्य? खरीदा 2400 का 20% निकालेंगे, क्योंकि उसने 2400 का 20% लाभ कमाया, तो 2400 का 20% निकाल लेंगे तो ये क्या आ जाएगा? आपका लाभ आ जाएगा। तो अपन निकाल लेंगे इसे 2400 का के स्थान पर लिखेंगे गुणित, यहाँ लगाएंगे 20% के स्थान पे 1/100। 2 जीरो से आपकी 2 जीरो कट गई। 24 का गुणा 20 में कर देंगे। देखो 24 × 20, ठीक है ना। सॉरी यहाँ पे एक गड़बड़ हो गई मेरे से कि 20% नहीं 16% है। 16 तो 24 इंटू कितना आएगा? 16। 16 गुणा 24 में करेंगे तो 16 × 64 हासिल 6। 16 दूनी 32, 32 और 6 38। कितने रुपए का लाभ कमाया उसने? 384 रुपये का। 384 रुपये का लाभ कमाया उसने 80 वस्तुओं पर। कितनी वस्तुओं पर? 80 वस्तुओं पर। अब देखो 80 वस्तुओं का विक्रय मूल्य निकालेंगे अपन कि उसने कितने में बेची। 80 वस्तुओं का विक्रय मूल्य। अब देखो ध्यान समझना कि अपन उसने 2400 में खरीदी और 384 का लाभ कमाया, तो उसने कितने में बेचा। तो विक्रय मूल्य निकालने के लिए का फॉर्मूला क्या बनता है आपका? क्रय मूल्य प्लस लाभ। क्या बनेगा? क्रय मूल्य प्लस लाभ। कितने में बेचा? तो खरीदा था 2400 में और 384 का लाभ कमाया, तो 384 उसमें जोड़ देते हैं। कितना जाएगा? 4, 8, 4, 3, 7 और 2, 2784। 2484 में उसने 80 वस्तुओं को बेचा। अब यहीं आपको सवाल नहीं छोड़ना है, नहीं तो आप गलत सवाल कर दोगे, आपका नंबर कट सकते हैं। आपको आगे भी पूछा गया है इसमें कि ध्यान समझना कि एक वस्तु का विक्रय मूल्य, कितनी वस्तु का? एक वस्तु का विक्रय मूल्य निकालेंगे। तो 80 वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है? 2784। तो कितने? एक वस्तु का विक्रय बराबर, देखो 2784 में कितने का भाग देंगे अपन? 80 का भाग देते ना। एक वस्तु का अधिक वस्तुओं का दे रखा है और एक का निकालने के लिए भाग देते हैं, और एक का दे रखा है और अधिक का निकालने के लिए गुणा करते हैं। तो 80 वस्तुओं का विक्रय मूल्य दे रखा है 2784। एक वस्तु का विक्रय मूल्य निकालने के लिए अपन 80 का भाग देंगे। देखो यहाँ जीरो अभी हटा देंगे अपन, 8 से भाग देंगे। इसमें कितने से? 8 से भाग देना है। देखो 8 का भाग देंगे 2784 में, तो 8 × 24, कितने बचे? 7 में से आ गए 3, उतरे 8, 8 × 32, कितने बचे? 6, उतरे 4, 8 × 8 = 64, कितना आया? 348। देखो 348। अब यहाँ 80 में एक जीरो है, अपन ने 8 का दिया अभी, तो 80 में एक जीरो, तो इसमें आंसर में एक अंक बाद पॉइंट लगा देंगे अपन। और रुपये कितना गया? 34.8 या फिर 80। 8 80 बात होती है, पॉइंट के बाद आप चाहो उतनी दशमलव जीरो लगा सकते हो। तो कितना गया? 34.80 रुपये है एक वस्तु का विक्रय मूल्य। ठीक, तो आपको क्या करना है? 80 वस्तुओं का क्रय मूल्य देखा था 2400,
लाभ प्रतिशत निकालने के लिए कितना था 16%, लाभ निकाल लिया 2400 का 16% निकाल के और उसमें जोड़ दिया क्रय मूल्य में, उसका एक वस्तु का निकालने के लिए 80 का भाग दे दिया। अब बढ़ते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। देखो अब आपके इजी सवाल हैं, अब आपको अच्छे से समझ में आते जाएंगे। देखो चौथा सवाल है कि एक वस्तु का मूल्य 15,500 था, 400 रुपये की 450 रुपये की मरम्मत खर्च कर दिए, उसे 15% लाभ पर बेचा जाता है, तो उसका विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखो तीसरा सवाल और चौथा सवाल सेम है, बस आपको क्या करना है, जो मरम्मत हुई वो ऐड होगा किसमें, क्रय मूल्य में। किसमें, क्रय मूल्य में। तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना जाएगा 15,500 प्लस 450, क्यों, क्योंकि जो मरम्मत का खर्च होता है वो क्रय मूल्य में ही जुड़ता है आपका मेन राशि में। तो वस्तु का क्या निकाल लेंगे अपन, सबसे पहले क्या लिखेंगे, वस्तु का क्रय मूल्य। चौथे सवाल तीसरे सवाल का जैसा ही है, क्या लिखेंगे, वस्तु का क्रय मूल्य। देखो 15,500 प्लस 450 की मरम्मत, 15,500 450 की मरम्मत दोनों को जोड़ देंगे अपन। देखो 0 5 5 4 9 और ये 5 और ये 1, कितने 15,950 रुपये हो गया वस्तु का क्रय मूल्य। कितने प्रतिशत लाभ पर बेच रहा है, 15% लाभ। तो लाभ प्रतिशत क्या है आपका, बराबर 15%। अब जैसे अपन ने क्वेश्चन नंबर 3 में किया, 15,950 का 15% निकाल लेंगे और उसे क्रय मूल्य में जोड़ देंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, अब देखो क्या निकालना है, लाभ बराबर 15,950 का 15%, तो क्या जाएगा आपका लाभ आ जाएगा। दो 15,950 का की जगह लिखेंगे गुणित 15, गुणित के प्रतिशत के स्थान पे क्या आएगा 1/100। देखो 0 से 0 कट गई। अब यहाँ 15 और 10 है, तो 15 और 10 को अपन किससे डिवाइड करेंगे, 5 से। देखो 5 3 15 और 5 दूनी 10। अब ये नहीं कटेगा, क्यों, क्योंकि दो सम संख्या इधर विषम है और ये भी विषम है, तो अपन क्या करेंगे, इनका गुणा कर लेंगे। देखो 15 95 इंटू कितना गया 3 और बटे में कितना रहेगा 2, 3 का गुणा करेंगे 5 में, 3 5 15 हासिल 1, 3 हम 27 और 1 28 का 8 हासिल 2, 3 5 15 और 2 18, सॉरी 15 और 2 17 का 7 हासिल 1, 3 1 3 और 1 4 और बटे में क्या रहेगा 2, 2 का भाग देना है 4,785 में। देखो 4,785 में कितने से डिवाइड करेंगे, 2 से। 2 दूनी 4, कुछ भी नहीं बचा, 7 उतरा, 2 तिया 6, 1 बचा, 8 उतरा, 2 नम 18, कुछ नहीं बचा, 5 उतरा। अब देखो 2 दूनी 4, 1 बचा। अब संख्या उतारने के लिए कुछ नहीं है, तो अपन यहाँ लगाएंगे पॉइंट और यहाँ लगा देंगे 0, 2 पंजे 10। तो कितना आया लाभ बराबर, देखो कितना है 2,392.5 रुपये का क्या कमाया उसने, लाभ कमाया। अब देखो विक्रय मूल्य पूछा है प्रश्न में कि विक्रय मूल्य क्या है, तो विक्रय मूल्य निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, देखो क्रय मूल्य में लाभ जोड़ देंगे, तो क्या लिख लेंगे, वस्तु का विक्रय मूल्य, वस्तु का विक्रय मूल्य बराबर क्या जाएगा, क्रय मूल्य प्लस लाभ। क्रय मूल्य कितना है 15,500, सॉरी 15,950 प्लस लाभ कितना है 2,392.5। क्रय मूल्य 15,500 नहीं लिखना है, 15,950 लिखना है, नहीं तो आप 15,500 लिख दो। अब देखो इन्हें जोड़ेंगे अपन तो कितना आएगा, 15,950 15,900 कितना जमना है 2,392.5, 0.5 को भी भूल जाइए, कितना जमना है 2,392, 2 9 5 14, 9 3 12 और 1 13, 5 2 7 और 1 8 और 1 1, कितना गया रुपये 18,342.5 अब लगा देंगे, तो 18,342.5 रुपये का उसे क्या हुआ, बेनिफिट हुआ, फायदा, सॉरी विक्रय मूल्य था, मतलब इतने में उसने वस्तु को बेचा। विक्रय मूल्य मतलब बेचना। तो ये आपके 4 क्वेश्चन तक कंप्लीट हो चुके हैं। उम्मीद है आपको पूरे सवाल अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब 5वां सवाल पूरा टॉपिक अलग है, पूरा तरीके से करेंगे अपन, अलग सवाल है थोड़ा सा। देखो 5वां सवाल लेता हूँ मैं, कि एक VCR और टीवी
में से प्रत्येक को 8,000 रुपये में खरीदा। दुकानदार को वीसीआर पर 4% की हानि और टीवी पर 8% का लाभ हुआ। तो इस पूरे लेन देन में लाभ तथा हानि प्रतिशत की गणना करनी है, लाभ तथा हानि प्रतिशत निकालना है। देखो ये सवाल भी आपका बहुत ही इजी सवाल है, आपको मैं समझाता हूँ कि कैसे इसे सोल्व करना है ना। दो सबसे पहले लिखेंगे अपन वीसीआर को कितने में, 8,000 में, और टीवी को भी 8,000 में खरीदा। तो वीसीआर और टीवी का क्रय मूल्य, खरीदा मतलब क्रय मूल्य कितना हो गया, 8,000 प्लस 8,000 कितना हो जाएगा आपका 16,000 रुपये। देखो कौन सा सवाल है, 5वां। वीसीआर तथा टीवी का क्रय मूल्य, खरीदा मतलब क्रय मूल्य, दोनों का मिलाकर क्रय मूल्य कितना आ रहा है, 8,000 प्लस 8,000 तो कितने आ गए रुपये 16,000। अब 16,000 में तो उसने दोनों चीज़ों को खरीदा है, ठीक है ना। अब अपन पहले गणना करेंगे वीसीआर पर, किस पे करेंगे, देखो वीसीआर के लिए कितनी उसे क्या हुआ, वीसीआर पर 4% हानि पर, दुकानदार को वीसीआर पर 4% की हानि हुई। तो देखो वीसीआर पर 4% हानि, कितने प्रतिशत की हानि हुई वीसीआर पर, उसे 4% की हानि हुई। तो देखो कितना है वीसीआर का क्रय मूल्य, 8,000। 8,000 का कितना प्रतिशत निकालेंगे अपन, 4% निकालेंगे, क्योंकि 4% की हानि हुई उसे। तो 8,000 का 4% निकालेंगे, का के स्थान पर गुणित 4% के स्थान पर लगेगा 1/100, 2 जीरो 2 जीरो काट गई, तो 80 × 4 कितना जाएगा 320। 4 का जीरो में किया 0 और 4 का 8 में किया 32, 320 रुपये उसने क्या किए, हानि हुई उसे किस पर, वीसीआर पर। तो वीसीआर को कितने में बेचा, देखो क्या निकलेंगे, वीसीआर का विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य अगर हानि हुई है तो क्रय मूल्य में से आपका माइनस करेंगे, क्रय मूल्य माइनस हानि, और अगर लाभ होता तो जोड़ते, अभी अपन ने 2 सवालों में जोड़ा, प्लस किया। तो देखो क्रय मूल्य कितना था 8,000, माइनस करेंगे कितना 320। अब 8,000 में से 320 अपन माइनस करेंगे, देखो 0 8 में से 2 गया तो 10 में 2 गया तो 8, ये होगा 9, 9 में से 6 गया 3 गया तो 6, और ये कितना था 7। 7,680 रुपये में उसने वीसीआर को बेचा, मतलब विक्रय किया। अब अपने को निकालना है, किस पे गणना करनी है, टीवी पर। देखो वीसीआर के लिए गणना हो गई, अब किसके लिए करेंगे, टीवी के लिए। देखो टीवी पर लाभ हुआ उससे, कितने का लाभ हुआ टीवी पर, 8% का लाभ, 8% का लाभ। देखो टीवी पर 8% का लाभ हुआ, तो अब अपन क्या करेंगे, इसका टीवी भी कितने में बेची उसने, 8,000 में खरीदी थी मतलब, तो 8,000 का कितना प्रतिशत निकालेंगे अपन, 8% निकालेंगे। 8,000 का 8% निकालेंगे, 8,000 का के स्थान पे गुणित 8 गुणित प्रतिशत के स्थान पे क्या आएगा 1/100, 2 जीरो 2 जीरो कट गई, 80 का गुणा 8 में करेंगे कितना जाएगा, 8 का 0 में 0, 8 का 8 में हो 64, 640 रुपये। अब 640 रुपये का लाभ कमाया है उसने, तो टीवी का विक्रय मूल्य कितना जाएगा, देखो टीवी का विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य बराबर क्या जाएगा, क्रय मूल्य प्लस लाभ, हानि हुई तो माइनस और लाभ हुआ तो प्लस। क्रय मूल्य कितना है 8,000 में सबको पता है, प्लस 640 में उसने लाभ कमाया, तो कितना जाएगा 8,640 रुपये। तो टीवी का विक्रय मूल्य कितना हो गया 8,640 रुपये, और वीसीआर का विक्रय मूल्य कितना है 7,680 रुपये। तो वीसीआर टीवी का विक्रय मूल्य क्या जाएगा, देखो वीसीआर तथा टीवी का विक्रय मूल्य बराबर, देखो दोनों को जोड़ देंगे, वीसीआर का कितना है 7,680 प्लस 8,640 टीवी का, दोनों को जोड़ेंगे 0 8 4 12 का 2 हासिल 1, 6 6 12 और 1 13 हासिल 1, 8 7 15 और 1 16, 16,320 में उसने दोनों वस्तुओं को टीवी और वीसीआर को बेचा। तो उसे कितने 16,320 में बेचा। अब दोनों वस्तुओं का अपन ने दोनों यहाँ पे निकला था, कहाँ पे स्टार्टिंग में ही, कि दोनों वस्तुओं को उसने कितने में क्रय किया था, मतलब खरीदा था 16,000 में, और 16,320 में बेचा। तो उसे लाभ हुआ कि हानि, तो लाभ हुआ कितने रुपए का, तो अपन 200 रुपये का, थोड़ी 320 रुपये का लाभ हुआ। तो अपन लाभ बराबर कितना लिखेंगे, देखो
लाभ बराबर क्या होता है, लाभ हुआ उसे इस गणना में, तो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ठीक, तो विक्रय मूल्य कितना है, ये निकाला अभी अपन ने, विक्रय मूल्य 16,320, 16,300 माइनस क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य 16,000। अब इस फॉर्मूला को याद करने की जरूरत नहीं है, लाभ हुआ आपको पता है, स्पष्ट दिख रहा है कि 16,000 में खरीदा, 16,320 में बेचा, तो उसे लाभ हुआ। लाभ हुआ मतलब बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटाना है, अधिक क्या है विक्रय मूल्य, कम क्या है क्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य फॉर्मूला बन गया। इनको अपन घटाएंगे तो कितने रुपए का लाभ हुआ, से 320 रुपये का। लेकिन प्रश्न में पूछा है कि लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत बताइए, तो उसे इस गणना में लाभ हुआ, तो अब लाभ प्रतिशत निकालेंगे अपन। देखो लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है फॉर्मूला, लाभ बटा क्रय मूल्य, अभी बताया मैंने, इंटू 100। देखो लाभ कितना है 320, क्रय मूल्य कितना है 16,000 इंटू 100, 2 जीरो से आपकी 2 जीरो कट गई। अब देखो यहाँ इस जीरो से ये जीरो कट गई, 1600 अपन ने 32 में भाग दिया तो कितना गया 2%, तो उसे इस गणना में कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, 2% का लाभ हुआ। देखो अतः पूरे लेन देन में 2% का लाभ हुआ। कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, उसे इस पूरे लेन देन में 2% का लाभ हुआ। ठीक छे, सारो छे। अब लेते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, ये आपका छठा सवाल, कि सेल के दौरान एक दुकानदार सभी वस्तुओं के लिए के अंकित मूल्य पर 10% बट्टा देता है। बट्टे का मतलब होता है छूट। ठीक, 10% की छूट देता है वो हर वस्तु पर। ठीक, जो इस पर लिखी हुई है, अंकित मूल्य मतलब जो उस पर लिखा हुआ है। तो रुपये 1,450 अंकित मूल्य वाला एक जीन्स, जीन्स की कीमत कितनी हो गई 1,450, और 2 कमीज जिसमें से प्रत्येक का मूल्य 850 है। 2 कमीज बेचे उसने जिसका प्रत्येक का मूल्य था 850, को खरीदने के लिए किसी ग्राहक को कितना भुगतान करना पड़ेगा। ठीक, ये उस पर अंकित मूल्य दे रखे हैं उनने। अब उसमें बिल बनेगा तो उसमें 10% की छूट दी जाएगी, तो उससे कितने का लाभ, मतलब कितना रुपया उसे देना पड़ेगा। ठीक है ना। तो अब देखो अपन सबसे पहले निकालेंगे क्या, जीन्स की पे गणना। कौन सा सवाल है, छठा सवाल। सबसे पहले अपन जीन्स का करेंगे, तो क्या देखो जीन्स का अंकित मूल्य, जीन्स का अंकित मूल्य बराबर रुपये 1,450। जीन्स पे कितने लिखा रहे हैं 1,450। अब अपन 1,450 का कितना प्रतिशत निकालेंगे 10%। क्यों, क्योंकि वो 10% की छूट दे रहा है। तो 1,450 का 10% निकला इंटू 10 इंटू 1/100। देखो प्रतिशत के स्थान पे 1/100 लगा ले अपन ने, 1 और 2 जीरो से 2 जीरो कट गया अपनी, तो कितना गया 145 रुपये। मतलब वो एक जीन्स पे कितने की छूट दे रहा है 145 रुपये की छूट दे रहा है। तो यहाँ पे जीन्स का विक्रय मूल्य कितना जाएगा, जीन्स का विक्रय मूल्य बराबर देखो अंकित मूल्य माइनस बट्टा। कितने का बट्टा दिया, मतलब ये बट्टा आया है आपका, क्या आया बट्टा, जो उसने छूट दी। देखो अंकित मूल्य माइनस बट्टा होता है विक्रय मूल्य, मतलब जो माइनस करके देगा जो भी उससे छूट दे रहा है। तो अंकित मूल्य था 1,450 में से कितना माइनस करेंगे अपन 145 रुपये। तो 1,450 में से कितना 145 अपन ने माइनस कर दिया, तो कितना 5, ये हो गया आपका कितना 14 में से सॉरी 4, 4 में से 4 गया 0, ये होगा 4 में से 3 गया तो 1,305 रुपये। 1,305 रुपये में उसने क्या दिया, जीन्स दिया। अब 2 कमीज है, क्या है 2 कमीज। अब 2 कमीज का, एक कमीज का मूल्य 850, तो देखो 2 कमीज का अंकित मूल्य, एक कमीज है 850 का, 2 खरीदा तो इंटू 2 कर देंगे, कितना गया 2 का गुणा 0 में क्या 0, 2 पंज 10, 2 8 16 और 1 17, कितना गया 1,700 रुपये। अब 1,700 रुपये में उसने क्या दिया, पर अंकित मूल्य कितना है 1,700 रुपये। अब अपन निकलेंगे बट्टा, 10% का बट्टा दे रहा है,
बट्टा बराबर कितना जाएगा 1700 का 10%, कितना प्रतिशत 10%। तो 1700 का आगे स्थान लिखेंगे गुणित 10 गुणित 1/100, यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 1017 का 10 में गुणा करेंगे कितना जाएगा 170। 170 रुपये का वो क्या दे रहा है, छूट दे रहा है किस पर, दो कमीजों पर। तो दोनों कमीजों का विक्रय मूल्य क्या जाएगा, देखो उसने मतलब बेचा, दोनों कमीजों का विक्रय मूल्य बराबर, देखो कितना रहा है 1700 माइनस बट्टा कितना दिया उसने 170 रुपये, तो 170। अब यहाँ पे मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि एक सवाल में दो बार फॉर्मूला नहीं लिख सकते। तो 1700 में से 170 माइनस करेंगे, क्यों, क्योंकि आपको जो छूट दे रहा है वो अपना माइनस होगा। तो 1700 में से 170 अपन ने माइनस कर दिए, 0 3, ये होगा 6 में से 1 गया 5, 1530 रुपये। अब देखो उन्होंने टोटल का पूछा है प्रश्न में कि खरीदने के लिए किसी ग्राहक को कितना भुगतान करना पड़ेगा। देखो दो कमीज और एक जीन्स, देखो जीन्स तथा एक जीन्स तथा दो कमीज के लिए भुगतान की गई राशि, भुगतान की गई राशि बराबर, देखो जीन्स पे कितना था 1450 रुपये, सॉरी जीन्स का विक्रय मूल्य कितना है 1305, तो 1305 प्लस ये कितना है अभी 1530, 1530, इन दोनों को अपन ऐड कर देंगे तो उसमें जो भुगतान की गई राशि आ जाएगी 5 3 5 3 8 और 1 और 1 2, तो उनसे इस दोनों पूरे लेन देन में क्या 2835 का भुगतान करना पड़ेगा दुकान वालों को, ठीक है ना। तो उम्मीद है आपको ये सवाल भी अच्छे से क्लियर समझ में आ गया होगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं रही होगी। अब बढ़ते अपन क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। देखो क्वेश्चन नंबर 7 है अपना प्रश्न क्रमांक 7 देखना है कि एक दूध वाले ने अपने दो भैंसों को 20,000 प्रति भैंस की दर से बेचा है प्यारे बच्चों, या विक्रय मूल्य है दोनों भैंसों का 20,000 रुपये। एक भैंस पर उसे 5% लाभ हुआ और दूसरी भैंस पर उसे 10% हानि हुई। इस सौदे में उसका कुल लाभ तथा हानि ज्ञात कीजिए। पहले आपको निकालना है क्रय मूल्य। तो जैसे अपन ने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट किया ऐसे ही सवाल को सोल्व करेंगे। कैसे, ध्यान समझना कि पहली भैंस के लिए गणना करेंगे। पहले तो अपन लिखेंगे कि दूध वाले ने दोनों भैंसों को बेचा, तो दोनों भैंसों का विक्रय मूल्य कितना जाएगा 20,000 प्लस 20,000 मतलब 40,000 रुपये। तो सबसे पहले लिखेंगे अपन दोनों भैंसों का विक्रय मूल्य, दोनों भैंस का विक्रय बराबर रुपये 20,000 प्लस 20,000 कितना गए 40,000। दोनों भैंस को उसने कितने में बेचा 40,000 में बेचा है, तो ये क्या होता है बेचने को अपन क्या बोलते हैं विक्रय मूल्य। अब दो ध्यान समझना कि एक भैंस पर उसे 5% लाभ हुआ। दो पहली भैंस के लिए गणना करेंगे, पहली भैंस के लिए दो। अब पहली भैंस के लिए उसका विक्रय मूल्य कितना है 20,000 रुपये। कितने में बेचा उसे, पहली भैंस को उसने बेचा कितने में 20,000 में। तो अपन मान लेंगे कि माना कि पहली भैंस का क्रय मूल्य उसने खरीदा उसे कितने में 100 रुपये में उसने भैंस को खरीदा। अब उस पर कितना प्रतिशत का लाभ हुआ, तो लाभ प्रतिशत कितना जाएगा यहाँ पे 5%। कितने पहली भैंस को उसने 5% लाभ पर बेचा, तो लाभ प्रतिशत कितना हो गया 5%। अब देखो लाभ निकालेंगे पहली भैंस पर, तो लाभ कैसे निकलेगा, लाभ कैसे निकलेगा, देखो पहली भैंस को 100 रुपये में उसने खरीदा प्लस 100 का कितना प्रतिशत 5%, कितना 100 का 5% उसने कमाया, ठीक 5% का उसने लाभ कमाया, बराबर कितना जाएगा अपना 20,000 रुपये।
क्यों? क्योंकि उन दोनों को जोड़ने के बाद आपका कितना आ रहा है, 20,000 रुपये आ रहा है भैंस का। अभी एक्स रहने दो, दो लाभ। अब एक्स प्लस एक्स का 5%, तो एक्स गुणित 5% को अपन क्या लिखेंगे, बटे में 100 बराबर कितना जाएगा, 20,000। अब देखो 5 से अपन 20 को काटेंगे, कितनी बार कटेगा, 20 बार। ठीक, अब देखो क्रय मूल्य निकाल रहे हैं अपन, मतलब उसने भैंस को कितने में खरीदा था वो एक्स रहेगा। अब इसमें क्या बचा यहाँ पे, एक्स प्लस एक्स बटे 20 बराबर कितना गया, 20,000। अब ये जो बटे में संख्या 20 है, इसका दोनों तरफ गुणा होगा, जिसके बटे में उसमें नहीं करना है। देखो एक्स का 20 में हुआ तो 20x प्लस एक्स बराबर 20,000 गुणित 20। अब देखो कितना हुआ है, 20x और x 21x बराबर 20,000 में 2 का गुणा करेंगे। देखो 2 दूनी 4, जीरो कितने हुई, 1 2 3 4 और 5 जीरो, 1 2 3 4 5। 21 कहाँ जाएगा, बटे में। गुणे की संख्या कहाँ जाती है, हमेशा बटे में। तो बटा 21 का भाग देना है कितने में, 4 लाख में। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 4 लाख में कितने का भाग देना है अपने को, 21 का भाग देना है। अब देखो तो ये तो अपना क्या हुआ, 4 लाख। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 4 लाख में कितने का भाग देंगे अपन, 21 का। देखो 21 है कम 21, कितना बचा, 19, उतरे 0। 21 नंबर देखो, दूना में 18, 21 नंबर ही कितना होता है, 9 एकम 9 और 9 दूनी 18, 189। माइनस करेंगे कितना बचा, 1। अब देखो ये वाली जीरो आ चुकी है अपनी, अब ये जीरो लेंगे तो 10 हो गया। अब 10 में भाग नहीं जा रहा है कितने का, देखो अब 21,000 है तो 10 आ गया अपना। अब 10 में 21 का भाग नहीं जा रहा है तो अपन ये क्या लगाएंगे, 0 और 1 जीरो और उतार लेंगे। अब कितना का, 21 5 105 ज़्यादा हो जाएगा तो 21 चुक 84। 100 में से 84 घटाएंगे तो कितना बचा, 10 में से 4 गया 6 और ये 9 का, 9 में 60 गया तो 1, वापस जीरो लेंगे। देखो अब 21 का पड़ा 160 से आगे नहीं जाता, 21 5 105, 21 छंग 6 2 2 8 16, 7 बार लेंगे। देखो 7 का अपन 1 में गुणा किया, 7 एकम 7 और 7 का 2 में किया, 7 दूनी 14, कितने बचे 3, 5 में से आया तो 1। अब यहाँ पॉइंट कुछ नहीं हो जाएगा, लगाएंगे अपन पॉइंट लगाएंगे और यहाँ की लग जाएगी 0। तो 21 क्या, 21 5 105, 21 छंग 126, 6 बार में लेंगे कितना जाएगा, 126, कितने बचे 4, फिर जीरो लगाई तो 21 दून 42 ज़्यादा हो जाएगा, 21 एकम 21। तो 19,047.61 क्या गया, 19,047.61 रुपये क्या गया, भैंस का क्रय मूल्य आ चुका है। क्या गया है, भैंस का क्रय मूल्य पहली भैंस के लिए। अब दूसरी भैंस का क्रय मूल्य निकालेंगे तो दूसरी भैंस के लिए गणना करेंगे। देखो दूसरी भैंस के लिए, अब देखो दूसरी भैंस को, एक भैंस को उसने 5% लाभ पर और दूसरी भैंस को 10% हानि हुई। 10% की क्या हुई, उसे हानि हुई, तो अपन हानि निकालेंगे। देखो अपन लिख लेंगे, माना कि दूसरी भैंस का क्रय मूल्य, अब यहाँ पे क्या मान लेंगे अपन, वाई। क्या मान लेंगे, वाई। इसे इस सौदे में उसने क्या किया, दूसरी भैंस पर हानि प्रतिशत, हानि प्रतिशत कितना दे रखा है, 10% की उसे हानि हुई। ठीक, अब देखो विक्रय मूल्य आपका 20,000 है ही सही, तो एक्स, अब हानि हुई तो क्या करेंगे अपन, माइनस करेंगे। ठीक, एक्स का कितना प्रतिशत की हानि हुई, उसे 10% की हानि हुई, बराबर कितना आया टोटल, 20,000 में उसने बेच दिया, तो x माइनस एक्स का के स्थान में गुणित 10 गुणित कितना जाएगा, 1/100 बराबर कितना है, 20,000। अब देखो 0 से 0 कट गई तो यहाँ क्या बचा आपका, सिर्फ 100 बटे में 10, तो x माइनस एक्स बटे 10 बराबर कितना जाएगा, 20,000। अब देखो 10 का गुणा दोनों तरफ करना है, जिसके बटे में उसने में नहीं करना है, तो ये कितना जाएगा, 10x माइनस एक्स बराबर 20,000 इंटू 10। ये कितना बचा, 9x बराबर 20,000 का 10 में गुणा किया तो कितना आ गया, 3 4 5, 1 2 3 4 5, 2 लाख रुपए। अब 9 का जाएगा आपका बटे में, तो x बराबर कितना जाएगा, 2 लाख बटे 9। 9 का भाग देना है अब 9 लाख में,
सॉरी 2 लाख में, कितने में, 2 लाख में। अब देखो 9 का भाग देंगे, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, कितने बचे 2, उतारे 0, फिर 9 दूनी 18, फिर कितने बचे 2, ये 0 हो गई आपकी, ये 0 भी हो गई, अब ये 0 9 दूनी 18, फिर 2, ये 0 हो गई, 9 दूनी 18, फिर कितने बचे 2, तो कितना आएगा 22,222, कितना आएगा 22,222.22 रुपये। 22,222.22 रुपये क्या है, दूसरी भैंस का क्रय मूल्य है। अब देखो दोनों भैंसों का क्रय मूल्य अपन निकालेंगे। तो दोनों भैंसों का क्रय मूल्य क्या आएगा, दोनों भैंस का क्रय मूल्य बराबर x प्लस वाई, तो x से कितना आया था अपना, देखो 19,047.61 प्लस ये कितना आया 22,222.22। अब इन दोनों को अपन ऐड करेंगे, देखो जोड़ेंगे दोनों को, कितना है 19,047.61 और 22,222.22, इन्हें जोड़ेंगे 3 6 2 8 पॉइंट 7 2 9 4 2 6 2 9 2 11 2 3 और 1 4, कितना गया 41,269.83। अब देखो दोनोों भैंसों को, अब ये अपना रफ कार्य था तो काट देंगे, उसने क्रय किया मतलब खरीदा कितने में 41,269.83 रुपये में, और बेचा कितने में, यहाँ बेचा है 40,000 में। तो उसे इस सौदे में क्या हुआ, हानि हुई, इस सौदे में उसे क्या हुआ, हानि हुई। तो अपन हानि प्रतिशत लिखेंगे, देखो इस सौदे में उसे क्या हुआ, हानि। तो हानि बराबर क्या आएगा, क्रय मूल्य अधिक है माइनस विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है अपना, देखो क्रय मूल्य कितना है, अभी अपन ने निकाला 41,269.83, देखो 41,269.83 माइनस विक्रय मूल्य कितना है 40,000 बराबर, इन दोनों को माइनस कर देंगे। अब देखो ये तो 4 माइनस करना है बस, तो कितना आएगा 1269.83 रुपये। तो 1269.83 रुपये का उसे क्या हुआ, लॉस हुआ, हानि हुई इस सौदे में, भैंस वाले सौदे में। तो इस सवाल के आपके बहुत सारे तरीके हैं जिससे आप कर सकते हो, लेकिन मैंने सबसे आसान तरीका आपको बताया है यहाँ पे। तो आपका देख लेते हैं अपन उत्तर 1,269.83 रुपये। ठीक, तो आता है इस सौदे में उसे 1,269.83 रुपये का हानि, रुपये की हानि हुई। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद है आपको पूरा सवाल अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। प्रश्न क्रमांक 8 कि एक टेलीविज़न का मूल्य रुपये 13,000 है, इस पर 12% की दर से बिक्री कर वसूला जाता है। यदि विनोद टेलीविज़न को खरीदता है तो इसके द्वारा भुगतान की जाने वाली राशि ज्ञात कीजिए। देखो टेलीविज़न का मूल्य कितना है 13,000 रुपये है और 12% की दर से बिक्री कर वसूला जाता है। अब देखो ये सवाल आपका कितना इजी है, अब आपको कितना इजी लगेगा, आपको निकालना है 13,000 का 12% और 13,000 में उसे जोड़ देंगे, आंसर आ जाएगा आपका। देखो लिखते हैं अपन 13 टेलीविज़न का मूल्य। देखो 8वां सवाल, टेलीविज़न का मूल्य बराबर रुपये 13,000। टेलीविज़न का मूल्य कितना आ गया अपना 13,000 रुपये आ चुका। टेलीविज़न का मूल्य कितना है 13,000 रुपये। अब बिक्री कर की दर, बिक्री कर की दर कितनी है 12%। तो कितना बिक्री दर लगा, तो बिक्री दर निकालने के लिए क्या करेंगे, बिक्री दर बराबर 13,000 का कितना प्रतिशत निकालेंगे 12%। देखो 13,000 का कितना प्रतिशत 12% निकालेंगे। देखो 13,000 का गुणित 12% के स्थान पे लिखा आएगा 1/100। ठीक, अब 2 जीरो से आपकी 2 जीरो काट गई अपन ने, कितना बचा, ये तो बचा 130 × 12
12 का 130 में गुणा करेंगे, 12 का 0 में किया 0, 12 का 3 में किया 12 36 का 6 हासिल 3, 12 एकम 12 और 12 3 15। तो उसने बिक्री कर कितना दिया 1560 रुपये। तो अब क्या निकालेंगे अपन, विक्रय मूल्य किसका, टेलीविज़न का, टेलीविज़न का विक्रय मूल्य कितने में उसे बेचा, तो क्या आ जाएगा, मूल्य प्लस बिक्री कर। देखो मूल्य कितना है 13,000, बिक्री कर कितना है 1560, इन दोनों को जोड़ देंगे 0 6 5 3 और 1 4 और ये 1, 14,560, मतलब 14,560 में उसने टीवी को बेचा। ठीक है ना। तो विनोद द्वारा भुगतान की जाने वाली राशि कितनी आ गई, 14,560 रुपये आ गई। आता है विनोद द्वारा भुगतान की गई राशि रुपये 14,560 है। ठीक है ना। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, कोई कठिन सवाल है ही नहीं आपके इसमें। दो नवा सवाल लेते हैं अपन कि अरुण एक जोड़ी स्केट्स मतलब पहिएदार जूते किसी सेल से खरीद कर लाया, जिस पर दिए गए बट्टे का 20% थी, जिस पर दिया गया बट्टा कितना था, 20% था। यदि उसके द्वारा भुगतान की गई राशि 1600 रुपये है तो अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। अब देखो उस पर कितना रुपये लिखा रहा था, मतलब उसने भुगतान की गई राशि बता रखी है, मतलब जो 20% बट्टा देने के बाद की राशि। तो अंकित मूल्य ज्ञात करना है तो अपन मान लेंगे कि माना कि अंकित मूल्य कितना है, 100 रुपये है। नवा सवाल देखते हैं। माना कि किसका अंकित मूल्य, तो क्या है, स्केट्स का अंकित मूल्य बराबर ₹X है। माना कि लिखा है अपन ने कि कितना है, स्केट्स का अंकित मूल्य कितना है, 100 रुपये है। अब देखो उस पर वो कितने 12% बट्टा है, कितना है, बट्टा प्रतिशत बराबर कितना है 12%, और भुगतान की गई राशि 1600 रुपये है। भुगतान की गई राशि कितने, 1600 रुपये उसने भुगतान किए। अब देखो प्रश्नानुसार जैसे अपन ने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट किया था उसी प्रकार आपको यह सवाल हल करना है। देखो 100 रुपये था उसका अंकित मूल्य, अपन ने मान लिया, उस पर कितने प्रतिशत का बट्टा दिया उसने, तो उसने दिया कितने, 12% का। अब 12% का बट्टा दिया, सॉरी 12% नहीं है, 9वें सवाल है ना, 20% का बट्टा है 9th क्वेश्चन में, हाँ 20% का बट्टा है। अब देखो 20% का बट्टा है तो अपन क्या करेंगे कि 100 रुपये तो उसने क्या किए अंकित मूल्य था, अब उसमें से माइनस किया कितने का, x का जो अंकित मूल्य था उसका 20%, तो कितने रुपए भुगतान किए उसने, 1600 रुपये। समझ गए, 100 रुपये थे अंकित मूल्य, अब माइनस किया उसने कितने, 20% जो उसका अंकित मूल्य था उसमें से, तो माइनस x का 20% कितना भुगतान किया, 1600 रुपये। अब इसे अपन सोल्व करेंगे। देखो x माइनस x का 20% निकालेंगे तो x गुणित 20 गुणित 1/100 बराबर कितना जाएगा, 1600। देखो 1 0 से 1 0 कट गई, 2 0 नहीं है। अब 2 से अपन 10 को काटेंगे कितना जाएगा, 2 5 10, 5 बार में, कितनी बार में कट जाएगा, 5 बार में कट जाएगा। अब देखो यहाँ लिखेंगे अपन x माइनस और 100/5 बराबर कितना है, 1600। देखो यहाँ x बचा और ये बटे में क्या बचा, 5 बराबर 1600। अब जैसे अपन ने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में किया कि जो बटे में संख्या है उसका गुणा होगा सभी संख्याओं में, जिसके संख्या के बटे में उसे छोड़कर 5x, इस x के में गुणा नहीं करना है 5 का, और सभी में गुणा करना है। देखो तो यहाँ पे क्या जाएगा, x का 5 में हुआ तो 5x, और इधर क्या जाएगा -x बराबर 1600 गुणित 5। अब इसे अपन सोल्व
कर लेंगे। देखो 5x में से x गया कितना बचा 16x, सॉरी 4x, और 1600 का 5 में गुणा करेंगे। 5 का 0 हुआ 0, 5 का 0 हुआ 0, 5 का 6 में हुआ 30 का 3 हासिल, सॉरी 30 का 0 हासिल 3, 5 एकम 5 और 3 8000। अब ये 4 का जाएगा आपके बटे में, तो 8000 के बटे में क्या गया 4, तो 100 कितना का 4 दूनी 8। कितने रुपये था अंकित मूल्य वस्तु का 2000 रुपये, मतलब स्केट्स का। तो अतः स्केट्स का अंकित मूल्य रुपये 2000 है। अब बढ़ते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। ठीक, देखो 9वां क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो गया। 10वां सवाल देखना कितना इजी सवाल है 10वां। जैसे अपन ने क्वेश्चन नंबर 8 किया ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 9 किया, ऐसे ही 10वां है 9 के जैसे ही। देखो मैंने एक हेयर ड्रायर 8% वेट सहित 5400 में खरीदा। वेट को जोड़ने से पहले उसका मूल्य क्या था। वेट को जोड़ने से पहले तो अपन मान लेंगे कि वेट को जोड़ने से पहले कितना था 100 रुपये था। फिर 100 का 8% करेंगे तो कितना जाएगा 5400 रुपये। देखो कौन सा सवाल है, हेयर ड्रायर 10वां सवाल। माना कि उसको वेट को जोड़ने से पहले हेयर ड्रायर का मूल्य रुपये x है। देखो माना कि वेट को जोड़ने से पहले हेयर ड्रायर का मूल्य कितना आ गया 100 रुपये था। अब उसने कितना दिया, वेट सहित, वेट को जोड़ने से पहले, अब वेट प्रतिशत कितना दे रखा है 8%। ठीक, और उसने कितना खरीदा कितने रुपए में, तो क्रय मूल्य कितना है रुपये 5400। अब देखो इतनी चीज़ आपके प्रश्न में से ही दे रखी है। अब आपको क्या करना है, अपन जैसे अपन ने मान लिया x बराबर कितना है, मतलब ड्रायर का मूल्य पहले x मान लिया अपन ने, ठीक है ना। अब देखो प्रश्न अनुसार करेंगे, प्रश्न अनुसार चाहो मत लिखो। देखो x था अपना वेट को जोड़ने से पहले का मूल्य, तो अब यहाँ पे वेट को जोड़ रहे हैं तो प्लस आएगा, माइनस नहीं करना है। अब देखो x का कितना प्रतिशत 8% उसने वेट जोड़ा, बराबर कितने भुगतान किया 5400 रुपये। 5400 रुपये का भुगतान किया, तो ये विक्रय मूल्य का बच्चों क्या है विक्रय मूल्य। अब देखो x प्लस x का के स्थान पे आ गुणित 8% के स्थान पे आएगा 1/100 बराबर कितना जाएगा 5400। ठीक, अब देखो 8 से 100 नहीं कट रहा है तो अपन 4 से काट लेंगे, 4 दूनी 8 और 4 का भाग अपन 100 में देंगे कितना आएगा 25, चूँकि 100 होता है 25 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या जाएगा x प्लस यहाँ 2x अभी है कितना हो गया 100, x कितना हो गया 2x बटे में कितना आ गया 25 बराबर 5400। अब देखो जो 25 बटे में, जैसे अपन ने क्वेश्चन नंबर 9 में किया, जिसके बटे में 25 है उससे छोड़ के कि इसके बटे में 2x को छोड़कर इन दोनों में अपन कितने का गुणा करेंगे 25 का गुणा करेंगे। देखो 25 का x में गुणा हुआ तो कितना गया 25x प्लस ये कितना हुआ 2x बराबर 5400 गुणित 25। अब ये बटे में से 25 हट जाएगा, गुणा कर दिया ना अपन ने, हट गया। अब देखो 25x और 2x से कितना हो गया 27x। 5400 में अपन 25 का गुणा करेंगे। देखो अभी गुणा मत कीजिए क्योंकि 27 को बटे में पहुँचाएंगे तो वो सरल हो जाएगा आपको गणना। 5400 गुणित 25, अभी 27 का जाएगा इनके बटे में, तो 5400 गुणित 25 बटे 27। 27 दूनी 54 होता है, 27 दूनी 54 कितना हो गया 20। देखो 200 इंटू 25, 25 का गुणा 200 हम करेंगे 20, 25 दूनी 50, कितने रुपए आ गए 5000 रुपये। कितने 5000 रुपये। तो देखो वेट को जोड़ने से पहले का मूल्य कितना था 5000 और वेट को जोड़ने के बाद का मूल्य कितना आ गया 5400। तो अपन लिखेंगे अतः वेट को जोड़ने से पहले का मूल्य 5000 रुपये
ठीक, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 भी कंप्लीट हो चुका है। बहुत ही इजी सवाल है, आप समझते जाइए, सीखते जाइए। अब लेते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 11 और लास्ट क्वेश्चन। देखो कि कोई वस्तु 18% जीएसटी सम्मिलित करने के बाद, जीएसटी सम्मिलित हो गई उसके बाद का मूल्य है, ठीक है ना, जैसा अपन ने इस सवाल में किया है ना, 1239 में खरीदी गई। तो जीएसटी जोड़ने से पहले का मूल्य, वस्तु का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो अपन क्या मान लेंगे, 100 रुपये मान लेंगे। जीएसटी जोड़ने से पहले वस्तु का मूल्य क्या मान लेंगे अपन, 100 रुपये मान लेंगे। देखो लास्ट क्वेश्चन है अपना 11वां और आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। माना कि जीएसटी जोड़ने से पहले वस्तु का मूल्य 100 रुपये है। कितना मान लिया अपन ने, 100 रुपये है। अब 18% जीएसटी लग रही है। जीएसटी कितना प्रतिशत है, 18%। अब देखो खरीदी गई है ना, करने के सम्मिलित करने के बाद 1239 में खरीदी गई। देखो क्रय मूल्य, खरीदना मतलब क्रय मूल्य कितना है, 1239 रुपये। अब देखो क्या करेंगे अपन, एक्स है ना, अब जीएसटी जोड़ते हैं तो प्लस जीएसटी कितना लगा, एक्स का 18%, जो आपकी पहले की राशि थी उसका 18%, तो कितने बन रहे हैं, उसने 1239 में खरीदा इतने रुपए में, तो एक्स का कितना आ गया, 1239। अब देखो एक्स प्लस एक्स गुणित 18% के स्थान पे क्या आएगा, 1/100 बराबर 1239। अब देखो 1800 इनको काटेंगे, सिर्फ 2 से काट सकते हैं अपन, तो दूना 18 और 2 का अपन में 2 पंज 10, 0, कितना आ गया, 9/50। अब ध्यान समझना यहाँ पे, तो एक्स प्लस एक्स का 9 में गुणा करेंगे कितना जाएगा, 9x, और बटे में कितना है 50 बराबर 1239। अब दो इनका अगर अपन गुणा करते हैं, अब आपको यहाँ ये स्टेप आपको समझा चुका हूँ मैं कई सवालों में, अब आप समझ गए होंगे कैसे इसे सॉल्व करना है। 50 का गुणा होगा इन दोनों में, 50 का x में हुआ तो 50x, और 9x प्लस में है 1239 में कितने गुणा करेंगे अपन, 50 का गुणा करेंगे। देखो अब आपका आ चुका है 50x और 9x जोड़ेंगे कितना जाएगा, 59x बराबर 1239 इंटू 50 का गुणा नहीं करना भी क्योंकि बटे में पहुँचा देंगे, तो x बराबर 1239 इंटू 50 और बटे में कितना आ गया, 59। ठीक है ना। अब देखो इन दोनों 59 का भाग देंगे अपन 1239 में, क्योंकि यही काट सकते हैं अपन, और तो कुछ कटेगा नहीं, 50 और 59 कटेगा ही नहीं। तो 5 दून 10, 5 3 15 ज़्यादा जाएगा, 2 बार लेंगे, 2 का गुणा करेंगे 59 में, दूना 18 हासिल 1, 2 5 10 और 1 11, माइनस करेंगे 13 में से 8 गए कितने बचे, 8 4 12, 5 8 5 13, ये होगा 0, ये होगा 0, क्या होता रहा 59, 59 एकम कितना बचा 21। तो यहाँ बचा देखो, इन्हें अपन ने काट लिया, कितनी बार में कट गया 21 बार में, 21 का गुणा 50 में करेंगे, 100 बराबर 21 इंटू 50। देखो 0 लगा दी, 5 गुणा 5 दूनी 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, कितना आ गया 10/50। तो जीएसटी आता है, जीएसटी को जोड़ने से पहले वस्तु का मूल्य ₹1050 है। ठीक, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 11 भी कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद है आपको सारे सवाल अच्छे से समझ में आ गए होंगे, ये कोई समस्या नहीं रहेगी। अब आपको अब करते हैं अपन कल 8.3। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।